फिर से आपके लिए हम 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कंप्यूटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि MS वर्ड की तालिका में सेलों की सीमाओं को देखने के लिए प्रयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, तो इसमें से मेरा आंसर 3 होंगे। सेलेक्ट टेबल, टेबल टूल्स, डिजाइन, उसके बाद बॉर्डर। ये आपका सही ऑप्शन है। हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका है मेल मर्ज। मेल मर्ज में डेटा स्रोत का एक्सटेंशन क्या है। तो एक्सटेंशन आपका होते हैं, इसका आंसर है आपका 2 नंबर .mdb। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम आ चुके हैं MS वर्ड पे और हम मेलिंग टैब में जा रहे हैं। हम मेलिंग टैब में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। इसमें हम टाइप ए न्यू लिस्ट बनाएंगे। जब हम एक नया लिस्ट बनाएंगे, जैसे हम एक बना रहे हैं लिस्ट, और हम इसको ओके करते हैं और ये हमसे सेव करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं data1। और जैसे इसको सेव करेंगे तो आपको लेके चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे देखिए मेरा data1 नाम से एक सेव है और data1 नाम से जो सेव है मेरा, तो इसका एक्सटेंशन आप देख सकते हैं .mdb है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डेटा सोर्स जब बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होते हैं। तो .mdb होते हैं। तो आपका सही जवाब है ये आपका .mdb। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है MS एक्सेल में नई स्प्रेडशीट डालने के लिए उपयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम आपका है, सबसे पहले हमको नया स्प्रेडशीट यदि लेना है तो स्प्रेडशीट लेने के लिए हमको होम टैब में जाना है। तो आपका ये ऑप्शन ए में और बी दोनों में आपका होम है। उसके बाद हमको चलना पड़ता है इंसर्ट में। तो आपका आंसर जो है होम, इंसर्ट, उसके बाद इंसर्ट शीट। तो इसका आंसर आपका 1 नंबर। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम आ चुके हैं एक्सेल पे। यदि हमको एक नया स्प्रेडशीट लेना है तो ये मेरा ये होम टैब खुला हुआ है। होम टैब में हम सेल्स ग्रुप के इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इंसर्ट सीट, और यहाँ पे जैसे क्लिक करें मेरा एक नया सीट आ चुके हैं। पहले मेरा सीट 1 थे, अब मेरा सीट 2 भी आ चुके हैं। तो इसका सही जवाब है आपका 1 नंबर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है MS वर्ड के किस टैब में मेल मर्ज पाया जा सकता है। तो आपका मेल मर्ज जो होते हैं मेलिंग टैब में होते हैं। तो नाम से आपको पता चल रहे होंगे मेलिंग टैब। ये आपका मेलिंग टैब है और यहाँ देख रहे हैं स्टार्ट मेल मर्ज। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट और फाइंड। तो इसका आंसर है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई डेटा लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक हम डेटा बना लेते हैं और डेटा हम बना लिए हैं। अब मान के चलिए मेरा छोटा सा एक डेटा है और इस डेटा में हम डुप्लीकेट को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हाईलाइट सेल रूल मिलेंगे और इसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यू लिखा हुआ। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो मेरा जो भी डुप्लीकेट है देखिए मेरा कलर हाईलाइट हो चुके हैं, यानी 12 आपका डुप्लीकेट है, क्योंकि 12 आपका 3 जगह लिखा गया है। यदि हम इसमें हम 25 लिख देते हैं, इंटर दबाते हैं, आपका 25 2 गो है, इसीलिए दोनों डुप्लीकेट हो गए, और 12 आपका 3 जगह है डुप्लीकेट हो गए, और 52 आपका सिंगल है यूनिक हो गए। यानी कोई भी कितना बड़ा डेटा आपका रहे और उस डेटा में आपका जहाँ भी डुप्लीकेट होते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल और यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू, इस ऑप्शन से हम उसका हाईलाइट कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गए, इसका आंसर आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का विशेषता होता है बिलिंग करना नहीं होते हैं। आपका फाइल का प्रबंधन करते हैं, मेमोरी का मैनेजमेंट करते हैं और शेड्यूलिंग करते हैं, और बिलिंग नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब का है बिलिंग, जो कि आपको पूछा गया कि विशेषता नहीं है। तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का विशेषता बिलिंग नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड पर जाने के लिए समय अंतराल को ठीक करने के लिए निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग किया जा सकता है। तो किया जाता है आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और आपका जो होते हैं समय अंतराल वो आपका ट्रांजिशन टैब में मिलते हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। यदि हम इस स्लाइड के टाइमिंग अंतराल लगाते हैं तो ट्रांजिशन में जाएंगे, यहाँ पे आपका टाइमिंग है, और यहाँ पे हम आफ्टर ऑप्शन में जाकर सेट कर देते हैं कि कितना टाइम पे मेरा स्लाइड आने वाले हैं। तो इसका आंसर है आपका ट्रांजिशन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट के इंसर्ट मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। तो आपका पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट, चार्ट और टेक्स्ट बॉक्स ये 3 होते हैं, और एनिमेशन नहीं होते, क्योंकि एनिमेशन एक खुद मेन्यू है यानी टैब है। तो इसका सही जवाब का एनिमेशन हो गया, और ये आपका आंसर नहीं हुआ। तो इसका सही जवाब एनिमेशन। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो आपका 4 ऑप्शन है, वीसेट है, DSL है, डायल अप है। ये तीनों आपका इंटरनेट कनेक्शन है, और ईथरनेट आपका केबल होते हैं जो कि हमको कनेक्शन करते हैं। तो इंटरनेट चलाने के लिए हम इस तीनों का उपयोग करते हैं, और ईथरनेट आपका नहीं है। इसका सही जवाब हो गया ईथरनेट। तो ये आपका सही जवाब हो गया ईथरनेट। और थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। ये आपका सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट का उपयोग करते हैं। जिस जगह हम इंटरनेट का वायर नहीं जाते हैं तो हम वीसेट के ज़रिए यानी सैटेलाइट के ज़रिए हम इंटरनेट चलाने के लिए वीसेट का उपयोग करते हैं। DSL आपका जो हम लोग वायर के माध्यम से उपयोग करते हैं, और D एक है आपका डायल अप। ये जो ऑप्शन पहले इसका उपयोग किया जाता था, अब इसका उपयोग नहीं करती है, बहुत ही स्लो होते हैं, और पहले इसी का उपयोग किया जाता है। ये आपका 3 ऑप्शन है जिससे हम इंटरनेट कनेक्शन करते हैं, और ईथरनेट से हम लोग वायर कनेक्शन करते हैं, मतलब 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, डाटा ट्रांसफ़र ये सब करने के लिए हम ईथरनेट का उपयोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका MS एक्सेल में किस मेन्यू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट इनक्रिप्ट की जा सकती है। तो इसका आंसर है आपका फाइल। यदि पासवर्ड लगाना है तो फाइल टैब के अंतर्गत हमको पासवर्ड लगाने की ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये मेरा एक्सेल है। यदि हम इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं तो फाइल में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक है, और यहाँ से हम इंस्क्रिप्ट विद पासवर्ड का उपयोग करके हम पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इसी से आपका क्वेश्चन थे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिना पासवर्ड डालें, यानी हम अपने एक्सेल सीट में पासवर्ड लगाए हैं, तो ये बोल रहा है बिना पासवर्ड डालें निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं को पासवर्ड से सुरक्षित MS एक्सेल फाइल में किया जा सकता है। तो यदि पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया गया है तो हम नया डेटा नहीं डाल सकते हैं। फाइल खोलना और डेटा का संपादन, यानी फाइल खोल कर डेटा में हम एडिट नहीं कर सकते हैं। फाइल खोलना और कंटेंट को रीड ओनली मोड में देखना हम देख भी नहीं सकते हैं। फाइल को खोलना लेकिन कंटेंट को देखने में सक्षम नहीं। इसका सही जवाब आपका 4 नंबर होगा। यानी जब आपके एक्सेल में पासवर्ड लगा हुआ होता है तो आप उसको खोल तो सकते हैं, लेकिन बिना पासवर्ड दिए आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। तो इसका सही जवाब का D नंबर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका MS वर्ड संस्करण में लेआउट टैब डैश में पाया जाता है। तो लेआउट टैब कहाँ पाया जाता है। आपका 4 ऑप्शन है, टाइटल बार, मेन्यू बार, टास्क बार और टूल बार। तो टैब जो आपका होते हैं, जितना भी टैब होते हैं आपका मेनू बार में होते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया आपका 2 नंबर। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि हम MS वर्ड में हैं
तो ये जो आपको ऊपर में दिख रहे हैं सभी टैब जो भी है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, जितना भी टैब है जो है, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। ये आपका मेन्यू बार हो गया और मेन्यू बार में सभी टैब होते हैं। तो इसी से क्वेश्चन था कि आपका जो लेआउट है कहाँ होते हैं, तो आपका लेआउट मेन्यू बार में होते हैं और मेन्यू बार में सभी टैब होते हैं। और ये जो ऊपर जो एरिया जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं टाइटल बार। किसी भी विंडोज़ के ऊपर जो होते हैं उसको टाइटल बार बोलते हैं। और आपका नीचे जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। तो ये आपका स्टेटस बार हो गए और ये आपका टाइटल बार हो गए और ये आपका मेन्यू बार हो गए जिसमें आपका टैब होते हैं। इसका आंसर आपका मेन्यू बार होंगे, क्योंकि लेआउट टैब जो होते हैं यानी जितना भी टैब होते हैं सभी का सभी आपका मेन्यू बार में होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन विंडोज़ के शीर्ष पर स्थित वो बार जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिखाता है उसे डैश कहा जाता है। तो अभी ही आपको बताएं जितना भी विंडोज़ होते हैं उसके ऊपर शीर्ष पे टाइटल बार होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टाइटल बार। और ये जो टास्क बार है, ये टास्क बार आपका डेस्कटॉप के नीचे होते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं नीचे, इसको बोलते हैं हम टास्क बार। ये आपका टास्क बार हो गए हैं। उसके बाद टाइटल बार, आपका कोई भी विंडोज़ है, ये जो ऊपर वाले एरिया होते हैं इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। और ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है इसका नाम है यहाँ पे, और इस डॉक्यूमेंट को जिस नाम से सेव होगा उसका नाम है डॉक्यूमेंट, और एप्लीकेशन का नाम आपको टाइटल बार पे देखते हैं। उसके नीचे आपका मेन्यू बार होते हैं और सबसे नीचे आपका स्टेटस बार होते हैं। और साइड में जो आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोल बार। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे टाइटल बार। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका MS पावर पॉइंट के किस मेन्यू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है आपका होम। तो यानी होम टैब, यानी होम टैब बोलिए या तो होम मेन्यू बोलिए। और यहाँ पे आपका न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं। ये आपका आगे हम पावर पॉइंट, ये मेरा होम टैब है और होम टैब में देख सकते हैं यहाँ पे न्यू स्लाइड लेने का ऑप्शन है। आपका होम में भी रहते हैं आपका। उसके बाद आपका हम ये जो आप देख रहे हैं इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में आपका न्यू स्लाइड लेने का ऑप्शन होते हैं। यानी आपका होम में भी होते हैं और इंसर्ट में भी होते हैं। लेकिन आपका जो ऑप्शन दिया गया है तो होम है, तो इसका सही जवाब होम ही हो जाएंगे। और आप नया स्लाइड अगर लेना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट होते हैं Ctrl+M। तो चलिए आपको समझ में आ गए होंगे ऑप्शंस। तो न्यू स्लाइड लेने के लिए हम होम ऑप्शन में जाने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका है MS एक्सेल के किस मेन्यू में सेलेक्ट विकल्प उपलब्ध होता है। तो आपका MS एक्सेल में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिएगा। इसका सही जवाब है आपका होम। एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या आपका MS वर्ड हो, तीनों में आपका होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आपका सेलेक्ट ऑप्शन आते हैं। तो चलिए हम दिखा देते हैं। ये आपका एक्सेल है, ये आपका होम टैब, होम टैब में आपका एडिटिंग ग्रुप, और एडिटिंग ग्रुप में आपका देखिए फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। तो यही आपको सेलेक्ट जो ऑप्शन है इसी के बारे में पूछा गया कि कहाँ पे होते, तो आपका होम टैब में होते हैं। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन थे 15 जो कि पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये आपका वो क्वेश्चन है जो हम पिछले वीडियो में छोड़ के आपके लिए गए थे और बोले थे कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस नहीं है। तो इसमें वैध IP एड्रेस आपका ये नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएंगे, क्योंकि आपका 255.255 इस तरह से होते हैं। यानी मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं 255 होते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि 687 है। इसलिए ये आपका सही IP एड्रेस नहीं है। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएंगे। और जाते जाते आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।